हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आपकी गणित, पर्यावरण और अंग्रेजी की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 22 दिवस 1 से 6 तक पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें पाठ 15 रानी दुर्गावती इसके बारे में दिया गया है। इसके प्रश्नों के उत्तर हैं और इनमें हम देखेंगे कैसे आपको इनके प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्या क्या चीज़ें इस पाठ में आपके लिए दी गई है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर पठन बोध दिया है बच्चों, और पठन बोध में लिखा है यहाँ पर पढ़िए। तो ये पाठ का सारांश है, इसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है दोस्तों, जिससे कि आगे जितने भी प्रश्न आएंगे वो सब यहाँ से आपको बनने लगेंगे। तो इसको आप ज़रूर से पढ़िएगा, जिससे आपके पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी। तो आइए आगे के प्रश्न हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखित भाषा विकास है, और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय हर साल पेपर के वीडियोस, आईएमपी प्रश्नों के वीडियो, सारे वीडियो चैनल पे आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि समय पर आपको सारी चीज़ें मिल सके और आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकें। तो आइए देखते हैं लिखित भाषा विकास में सबसे पहला प्रश्न है, पठनबोध में दिए गए पाठ्यांश के प्रथम 4 वाक्य लिखिए। तो पठनबोध जो आपको यहाँ मैंने अभी पढ़ने बोला था, इसमें से आपको कोई भी 4 वाक्य लिख देना है, पहले के 4 वाक्य। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे रानी दुर्गावती का नाम महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा में हुआ था। उनके पिता का नाम कीर्ति सिंह चंदेल था, जो कालिंजर के अंतिम शासक थे। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा, और इसमें लिखा है, रानी की स्मृति को कौन ताज़ा करते हैं। तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे, रानी ताल, चेरी ताल और मदन ताल आज भी रानी की स्मृति को ताज़ा करते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 2 में लिखेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, रानी दुर्गावती ने अपनी प्रजा की भलाई के लिए क्या किया। तो इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे अनेक इमारतें, कुएं, तालाब, बावड़ी आदि बनवाए। तो ऐसे आपको प्रश्न 3 में लिखना है। आगे देखेंगे अब इन वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, इनको देखना है कि किस प्रकार से यहाँ पर आपके लिए प्रश्न दिया गया है। जैसे पहला प्रश्न है, इन वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे पहला लिखा है, साहसी और योद्धा पुरुष को वीर कहते हैं, और साहसी और योद्धा महिला को, तो इसमें आएगा वीरांगना। तो यहाँ पर आपको वीरांगना लिखना है दोस्तों। इसी प्रकार प्रश्न 2 है, ज्ञानी पुरुष को क्या कहते हैं। ज्ञानी महिला को जैसे विदुषी कहते हैं, तो उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष को विद्वान कहते हैं। तो यहाँ पर आप विद्वान लिखेंगे। तो ऐसे आपको प्रश्न नंबर 1 और 2 को कंप्लीट करना है। दूसरा देखते हैं, इसमें लिखा है, नीचे दिए गए शब्दों में से अस्त्र व शस्त्र छांटकर सही स्थान पर लिखना है। तो जैसे यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है, यहाँ जैसे तीर कमान, मिसाइल, लाठी, भाला, गदा, कटार, है ना। तो इसमें अस्त्र कौन से हैं और शस्त्र कौन से हैं, उन्हें आपको लिखना है। तो अस्त्र में आप लिख देंगे, जैसे तीर कमान, मिसाइल, तोप, बंदूक और गोफन, ये क्या है, अस्त्र हैं। और शस्त्र में लिख देंगे लाठी, भाला, गदा, कटार, तलवार, फरसा, है ना। तो अस्त्र और शस्त्र क्या होता है, तो जैसे जो जो चीज़ें हम दूर से फेंक या फिर फेंक कर वार करते हैं, तो उसे हम अस्त्र कहते हैं ना। और शस्त्र क्या होता है, हाथ में लेकर वार करना, या हाथ से लेकर चलाने वाला। जैसे लाठी हम हाथ में लेकर चलाते हैं, तो ये शस्त्र कहलाएगा। भाला भी हाथ में लेकर हम चलाते हैं, है ना। बाकी चीज़ें क्या है, ये जैसे मिसाइल, तोप, बंदूक, है ना, ये क्या है, अस्त्र हैं। तो इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। इसके बाद शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। इसमें वाक्य में छूटे हुए शब्दों को आपको लिखना है। जैसे, और यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, कोणार्क में कौन सा मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो कोणार्क में दोस्तों सूर्य मंदिर, है ना, कोणार्क का सूर्य मंदिर क्या है, विश्व प्रसिद्ध है। तो हम यहाँ लिखेंगे कोणार्क का सूर्य मंदिर।
दूसरा प्रश्न है सूर्य के रथ के 7 घोड़े किसके प्रतीक हैं? तो यहाँ पर लिखा है देखो कि उनकी 7 किरणों के प्रतीक हैं, है ना, 7 रंगों के प्रतीक हैं। तो लिख देंगे सूर्य की 7 किरणों के या 7 रंगों के प्रतीक हैं। इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है और नीचे प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं उन्हें आपको प्रश्न के उत्तर लिखना है। जैसे लिखा है दौड़ किस किस के बीच हुई थी, तो दोस्तों इसमें लिखेंगे हिरण के बच्चे और खरगोश के बीच हुई थी। हिरण का बच्चा कैसे चुप हुआ होगा, तो इसके उत्तर में हम लिख सकते हैं कि उसकी माँ ने उसको समझाया होगा और चुप कराया होगा, है ना, ऐसा हम लिखेंगे इसमें। आगे देखेंगे स्वतंत्र अभ्यास है, दूसरा है जैसे शाला में गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले आप कौन कौन सी तैयारी करते हैं, तो लिखेंगे जैसे यूनिफॉर्म साफ करते हैं, परेड की तैयारी करते हैं, विद्यालय को सजाते हैं, तो इस प्रकार से हम करते हैं। तो ऐसे आपको लिखना है। अब आगे देखते हैं दिवस 2 है और दिवस 2 में बच्चों यहाँ पर पठन बोध के लिए एक प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि दिवस 1 में जो पठन बोध दिया है उसके अंश की प्रथम 5 पंक्तियों के बाद की 5 पंक्ति लिखना है। तो आप इसमें इसके उत्तर में लिखेंगे जैसे रानी के शासनकाल को गोंडवाना का स्वर्णयुग कहा जाता है। जबलपुर नगर में स्थित रानीताल, चेरीताल और मदनताल आज भी रानी की याद बनाए हुए हैं। रानी ने 16 वर्ष तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य की देखभाल की। इस प्रकार से आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद प्रश्न पहला लिखा है यहाँ पर कि रानी दुर्गावती की बचपन से किसमें विशेष रुचि थी, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में। दूसरा प्रश्न है रानी का नाम दुर्गावती क्यों रखा गया, तो इसके उत्तर में हम लिखेंगे नवरात्रि के दुर्गाष्टमी में जन्म होने के कारण। तीसरा है रानी पर दुखों का पहाड़ कब टूटा, तो उत्तर में लिखना जब उनके पति की मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है और यहाँ पहला प्रश्न है वाक्य में छूटे हुए शब्दों को लिखिए। तो यहाँ है खालिस्तान की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई, तो यहाँ आएगा रानी की। दूसरा है दुर्गावती बचपन से वीरांगना थी, लिखेंगे। तीसरा है दुर्गावती अब गोंडवाना की रानी बन गई और चौथा लिखेंगे तीर से अचूक निशाना लगाने में वे निपुण थी। इस प्रकार से आप यहाँ पर कंप्लीट करेंगे इसको। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर दूसरा है और इसके उत्तर में यहाँ लिखा है नीचे दिए गए पठन अंश में रेखांकित शब्दों के स्थान पर सर्वनाम शब्द लिखकर आपको वाक्य फिर से लिखना है। तो सर्वनाम मतलब होता है संज्ञा के बदले आने वाले शब्द। जैसे लिखा है भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है, फिर लिखा है भूमि के भाई का नाम प्रथम है, प्रथम कक्षा 8वीं में पढ़ता है, भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो देखो यहाँ पर बार बार भूमि प्रथम ऐसे शब्द आए हैं, तो इनकी जगह हमको सर्वनाम लिखना है ना। तो हम इसको फिर से लिखेंगे जैसे यहाँ पर भूमि है, फिर प्रथम, भूमि, है ना, भूमि और प्रथम, तो इन जगह में हमको क्या लिखना है सर्वनाम। तो लिखेंगे हम भूमि कक्षा पहली में पढ़ती है ना। फिर पहला वाला जो ये लिखा है भूमि, इसकी जगह हम लिखेंगे उसके भाई का नाम क्या है प्रथम है ना, क्या है प्रथम है। वह कक्षा 8वीं में पढ़ता है, अब ये प्रथम की जगह हम लिख दिए वह कक्षा 8वीं में पढ़ता है। फिर यहाँ पर भूमि आ गया तो लिखेंगे भूमि प्रतिदिन स्कूल जाती है ना, उसको कहानी सुनना पसंद है ना। फिर देखो भूमि को कहानी सुनना, तो यहाँ लिखेंगे उसको कहानी सुनना पसंद है। वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, उनके पिताजी शिक्षक हैं। इस प्रकार से हमें सर्वनाम शब्द लिखकर इसे फिर से लिखना है। प्रश्न तीसरा है जैसे अपने आसपास के किन्हीं 5 शहरों के नाम लिखिए। तो आप जिस भी शहर में रहते हैं आपके शहर के आसपास के कोई 5 शहरों के नाम लिखना है बच्चों। जैसे जबलपुर, कटनी, सिवनी, बालाघाट, मंडला, है ना। तो इस प्रकार से आप अपने शहर के आसपास के शहरों के नाम लिखेंगे। आगे देखते हैं धारा प्रवाह पठन है और इसे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। और पढ़ने के बाद इसमें नीचे प्रश्न है उनके उत्तर देना है। जैसे प्रश्न पहला लिखा है दुर्गावती का विवाह किससे हुआ, तो पठन बोध में आप पढ़ेंगे तो यहाँ देखो दुर्गावती का विवाह गोंडवाना नरेश राजा दलपति शाह से हुआ था, है ना। तो ऐसे आपको बताना है क्योंकि ये मौखिक प्रश्न है। इसके बाद लिखित प्रश्न है राजा दलपति शाह किस तरह के शासक थे, तो इसमें हम लिखेंगे राजा दलपति शाह वीर, दानी और न्याय प्रिय शासक थे।
इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है और स्वतंत्र लेखन में यहाँ पर लिखा है अपने साथियों से चर्चा करके लिखिए कि कौन कौन साइकिल चला सकता है और कौन नहीं। तो जैसे उदाहरण में लिखा है मीना साइकिल चला सकती है, तो इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों से पूछिएगा, है ना। जैसे हमने रानी से पूछा, मान लो चला सकती है या नहीं, अगर वो चला सकती है तो हम लिखेंगे रानी साइकिल चला सकती है ना। अब मान लो सोहन नाम का कोई दोस्त है, वो नहीं चला सकता, तो हम लिख देंगे सोहन साइकिल नहीं चला सकता। इस प्रकार से आपको लिखना है। इसके बाद अगला है, यहाँ पर पठन बोध को पढ़ना है और नीचे प्रश्न पहला दिया है रानी दुर्गावती के अलावा कोई दो महान नारियों के नाम लिखिए। तो जैसे रानी लक्ष्मीबाई और रानी अवंतीबाई। इसके बाद दूसरा है यहाँ पर प्रश्न कि रानी दुर्गावती की युद्ध कला के बारे में कोई दो बातें लिखिए। तो लिखेंगे घुड़सवारी का शौक है और तीरंदाजी का शौक है उन्हें। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, अब दिवस 3 है बच्चों, और दिवस 3 में यहाँ पर पठन बोध दिया है और पहले प्रश्न में लिखा है कि पठन बोध में दिए गए पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का पाठ्य पुस्तक भाषा भारती से देखकर यहाँ पर अनुलेख करना है। तो हम यहाँ पर इसे लिखेंगे जैसे रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में महान वीरांगना के रूप में बड़े आदर और श्रद्धा से लिया जाता है। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के राठ महोबा नामक स्थान पर हुआ था। ये कालिंजर के अंतिम शासक महाराजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौती संतान थी। इस प्रकार से हम प्रश्न नंबर 1 के उत्तर में लिखेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है रानी दुर्गावती की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो पहला, जैसे वो क्या थी, साहसी थी। दूसरा लिखेंगे वो वीरांगना थी, है ना। इस प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न 3 है कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते हैं। तो आप जो भी बनना चाहते हैं यहाँ लिख देना, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, पुलिस, है ना। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। आगे है शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि और प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ आपको लिखना है। यहाँ पर जो मुहावरे लिखे हैं उनका अर्थ लिखना है। जैसे आग बबूला होना, तो इसका मतलब हुआ अत्यधिक क्रोधित होना। दूसरा है पहाड़ टूटना, इसका मतलब है मुसीबत आना। दुनिया उजड़ना मतलब सब कुछ नष्ट होना। और कूट कूट कर भरना यानी पूरी तरह निपुण। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा प्रश्न है बच्चों, शब्दों को सही क्रम में जमा कर वाक्य बनाना है। जैसे लिखा है विशेष रुचि घुड़सवारी थी, चलाने में, अस्त्र शस्त्र और करने में। इस प्रकार से तो इसे हम जमाएंगे कि अस्त्र शस्त्र चलाने और घुड़सवारी करने में उनकी विशेष रुचि थी। इस प्रकार से आपको सही से जमा कर लिखना है। तीसरा है बहादुर बड़ी थी से ही दुर्गावती बचपन। तो इसको हम जमाएंगे कि दुर्गावती बचपन से ही बड़ी बहादुर थी। तो इस प्रकार से आप इसे सही से जमा कर लिखेंगे। अब है धारा प्रवाह पठन और इसको आपको पढ़ना है यहाँ तक पूरा, है ना, अंतिम तक। और प्रश्न 1 है दुनिया उजड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग करो। मतलब इस मुहावरे से एक वाक्य बनाना है। तो हम लिखेंगे राजा की मृत्यु पर रानी की दुनिया उजड़ गई। इस प्रकार से आप लिखेंगे। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन में यहाँ पर क्या दिया है। तो इसमें प्रश्न है कि आपके माता पिता आपकी देखभाल के लिए क्या क्या करते हैं, लिखिए। तो जो भी करते हैं वो लिख देना, है ना, कि मुझे सुरक्षित रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, पढ़ाई में मेरा सहयोग करते हैं। इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे। आगे है दोस्तों, यहाँ पर एक स्वतंत्र पठन दिया है, उसको पढ़ना। और प्रश्न पहला यहाँ लिखा है कि आव्या दादाजी के पास क्यों आना चाहती है। तो जो आप स्वतंत्र पठन पढ़ेंगे तो उससे समझ आ जाएगा, है ना। फिर भी उत्तर में लिखेंगे क्योंकि दादाजी उसे लोरी सुनाते हैं। इस प्रकार से लिखेंगे। अब शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द में कोई भी शब्द शिक्षक जो बोलेंगे वो यहाँ आपको लिख देना है। आगे देखते हैं, दिवस 4 है बच्चों। और दोस्तों, आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम चैनल पर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा वीडियो में, ताकि मुझे पता चले कि आप किस शहर से, किस गांव से हैं और वहां तक मेरी वीडियो आप तक पहुंच रही है दोस्तों। और चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी अभी वार्षिक परीक्षा होगी, उस समय भी आपको IMP प्रश्न मिलेंगे, सारे प्रश्न, पेपर की वीडियो, सब कुछ आपको चैनल पर मिलते रहेगी। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न यहाँ लिखा है कि उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्तियों का अनुलेख करना है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि अपने पुत्र की खातिर रानी को यह आघात सहन करना पड़ा।
वीर नारायण उस समय बहुत छोटा था। रानी ने उसका राज तिलक कराया और गढ़मंडला राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी स्वयं शासन करने लगी। ये प्रश्न एक में लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, रानी दुर्गावती के राज्य पर अनेक राजाओं ने आक्रमण क्यों किए? तो उत्तर में लिखना, राज्य की संपन्नता देखकर अनेक राजाओं ने आक्रमण किए। और तीसरा है, रानी दुर्गावती के शासनकाल को क्या कहा जाता है? तो इसमें लिखेंगे, गोंडवाना का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस प्रकार से आप 1, 2, 3 को कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 है, यहाँ पर लिखा है, नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रम में जमाना है। तो जो हम पाठ में पढ़े हैं तो उस प्रकार सही क्रम में जमाएंगे। तो सबसे पहले तो यही वाला आ जाएगा, तो लिखेंगे, बचपन में ही दुर्गावती की माता का देहांत हो गया था, है ना। दूसरे में क्या आएगा, जो ये तीसरे नंबर पे लिखा है ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा, है ना, कि एक दिन राजा इस संसार से चल बसे। इसके बाद जो पाँचवें नंबर पे लिखा है बच्चों, ये पाँचवें नंबर पे जो लिखा है ये तीसरे में आ जाएगा, कि रानी और प्रजा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इसके बाद दोस्तों जो चौथे में लिखा है वो चौथे में ही रहेगा, है ना, कि नारी नारी सेना बनाई और शत्रु राज्य में गुप्तचरों का जाल बिछाया। और इसके बाद राज्य में धन दौलत की कमी नहीं थी। इस प्रकार से आप प्रश्न 1 में लिखेंगे और ऐसे इसे क्रम से जमाएंगे। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसमें लिखा है, स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 5 क्रांतिकारियों के नाम आपको लिखना है। तो लिख देंगे, जैसे भगत सिंह, मंगल पांडे, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, रानी लक्ष्मीबाई। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिखेंगे और कंप्लीट करेंगे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए सर्वनाम का उपयोग करके 5 वाक्य बनाइए। जैसे वे, उसे, हम, उन्हें और वह, ये लिखा है। तो इनसे हमें वाक्य बनाना है। जैसे वे, इससे बना देंगे वे खेल रहे हैं। उसे, इससे बना देंगे राम ने उसे पेंसिल दी। फिर हम, तो हम घर जा रहे हैं। उन्हें, उन्हें घूमना पसंद है। और वह, तो वह मेरा भाई है। तो इस प्रकार ये सर्वनाम शब्दों से आपको वाक्य बनाना है और ऐसे कंप्लीट करना है। आगे देखेंगे, धारा प्रवाह पठन है। तो इसमें लिखा है, जैसे प्रश्न नंबर 1, आक्रमण की सूचना मिलने पर रानी ने क्या किया? तो उत्तर में लिखेंगे, अपनी प्रजा को संगठित कर उनका सामना करने का निश्चय किया, है ना। तो ये हम ऐसे लिखेंगे। आगे है दोस्तों, आप अपने स्कूल में स्वच्छता कैसे बनाए रखते हैं, लिखिए। तो उत्तर में लिख सकते हैं इसमें, कि स्कूल की साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, स्कूल में गंदगी नहीं करते और दूसरों को भी साफ़ सफाई के बारे में समझाते हैं या फिर बताते हैं। तो ऐसे हम लिखेंगे। इसके बाद स्वतंत्र पठन है। इसमें लिखा है, सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भुखटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। तो लिखा है, उपयुक्त कविता की पंक्ति किसके लिए है? तो ये बच्चों रानी लक्ष्मीबाई के लिए कही गई है। तो ऐसे हमें लिखना है। इसके बाद श्रुतलेख में शिक्षक जो भी शब्द बोलें उन्हें सुनकर आप यहाँ लिखेंगे। आगे अब देखते हैं, दिवस 5 है और इसमें आपके लिए यहाँ पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, कि उपयुक्त पाठ्यांश की प्रथम 5 पंक्ति लिखना है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि किले के बाहर रानी से उसकी पहली मुठभेड़ हुई। शत्रु सेना के मुकाबले रानी की सेना बहुत कम थी, पर रानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा की तरह युद्ध में कूद पड़ी। इस प्रकार से आप 1 के उत्तर में लिखेंगे। दूसरा है, रानी ने अकबर की सेना को कैसे परास्त किया? तो लिखेंगे, रानी दुर्गावती अपने साहस और वीरता से अकबर की सेना को परास्त किया। अगला प्रश्न है, रानी मुगल सेना से कैसे घिर गई? तो लिखेंगे, सामने तोपखाना था और पीछे नदी थी, इस कारण रानी सेना से घिर गई। ऐसे आपको उत्तर में लिखना है। अब देखते हैं, यहाँ पर प्रश्न 1 लिखा है, कि नीचे दिए गए वाक्यों के लिए कोष्ठक में से उचित शब्द छांट कर लिखिए। जैसे यहाँ लिखा है, वीरांगना, सेनापति, संदेशवाहक, घुड़सवार और शास्त्रागार। तो इन्हें हमें सही जगह लिखना है। तो पहला है वीर व साहसी महिला, तो यहाँ आएगा वीरांगना। दूसरा है घोड़े की सवारी करने वाला, घुड़सवार। संदेश ले जाने वाला, संदेशवाहक। अस्त्र शस्त्र रखने की जगह, शस्त्रागार। और सेना का नेतृत्व करने वाला, सेनापति। तो ऐसे आपको यहाँ पर सही जगह में खाली स्थान में लिखना है बच्चों। आगे देखेंगे, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के विलोम लिखना है। जैसे अमृत का विष हो जाएगा, विलोम यानी उल्टा। अस्त, उदय का अस्त,
वीर का डरपोक और उत्थान का पतन। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे प्रश्न 2 में। आगे देखेंगे अब अगला प्रश्न क्या है। इसमें लिखा है पाठ में आए योजक चिन्ह वाले कोई 5 शब्द लिखें। योजक चिन्ह यानी जोड़ने वाला शब्द है ना, जैसे अस्त्र शस्त्र, साथ साथ, सुख शांति, सूझबूझ, धन दौलत। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। योजक चिन्ह यानी देखो इन दो शब्दों के बीच जो ये चिन्ह लगा है इसे योजक चिन्ह कहते हैं। आगे धारा पर प्रवाह पठन है और यहाँ पर प्रश्न पहला लिखा है रानी दुर्गावती ने मातृभूमि की रक्षा के लिए क्या किया। तो लिखेंगे रानी दुर्गावती अंतिम सांस तक लड़ती रही। इस प्रकार से आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद है बच्चों टेबल और कुर्सी के बारे में 5 वाक्य लिखना है। तो लिख सकते हैं यहाँ की टेबल कुर्सी एक फर्नीचर है, कुर्सी बैठने के काम आती है, यह लकड़ी से बनी होती है, यह बहुत उपयोगी है और यह आराम देती है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे। 5 वाक्य आपको लिखने हैं। आगे देखते हैं अब यहाँ स्वतंत्र पठन है, इसको भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों। जैसे लिखा है रानी अवंतीबाई का जन्म लोधी राजपूत परिवार में ग्राम मनकेहड़ी जिला सिवनी मध्य प्रदेश में हुआ। रानी अवंतीबाई रामगढ़ मतलब वर्तमान में डिंडौरी की रानी थी। एक रानी के रूप में उन्होंने राज्य का काम कुशलतापूर्वक किया। राजा की मृत्यु के बाद राज्य की सारी जिम्मेदारी रानी पर आ गई। उन्होंने अपने राज्य के किसानों को नए ढंग से खेती करने का आदेश दिया। इस सुधार कार्य से रानी की लोकप्रियता में वृद्धि हुई। रानी अवंतीबाई 1857 के संग्राम में अंग्रेजों की कट्टर विरोधी मानी जाती थी। तो इस प्रकार से आपको इसे पढ़ना है। और प्रश्न लिखा है रानी अवंतीबाई कहाँ की रानी थी। तो लिखेंगे रामगढ़ की रानी थी। आगे भी प्रश्न है, श्रुतलेख है, इसे शिक्षक जो बोलेंगे वो आप यहाँ सुनकर लिखेंगे श्रुतलेख में। अब दिवस 6 है बच्चों और दिवस 6 में यहाँ पर पहला प्रश्न आपके लिए लिखा है कि अपने आसपास के किन्हीं 3 गांव के नाम लिखना है। तो कोई भी गांव आपके गांव के आसपास, शहर के आसपास जो भी गांव हैं उनके नाम लिखना, जैसे मोहगांव, खैरलांजी, रामपुर, है ना। ऐसे और भी बहुत सारे गांव रहते हैं तो गांव के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। दूसरा प्रश्न है रानी दुर्गावती के विषय में कोई 3 बातें लिखिए। तो आप यहाँ लिख सकते हैं जैसे रानी दुर्गावती महान वीरांगना थी, वह अपनी प्रजा का ध्यान रखती थी, वह साहसी महिला थी। इस प्रकार से आप प्रश्न 2 में लिखेंगे। आगे देखेंगे तीसरा प्रश्न है अकबर ने अपने सेनापति आसिफ खां को गढ़मंडला क्यों भेजा। तो इसमें लिखेंगे गढ़मंडला पर अधिकार करने के लिए भेजा था। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर पहला और इसमें यहाँ प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करके एक वाक्य बनाना है। जैसे लिखा है पालन पोषण, तो इससे बन गया दुर्गावती का पालन पोषण बड़े लाड़ प्यार से हुआ था। दूसरा है धन दौलत, तो इससे बनाएंगे उनके राज्य में अपार धन दौलत थी। तीसरा है नारी सेना, तो इससे हम बना देंगे कि उन्होंने अपनी नारी सेना बनाई। और चौथा है तीर कमान, तो इससे लिखेंगे वह तीर कमान चलाने में निपुण थी। तो ऐसे आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि नीचे दिए वाक्यों के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे शत्रु राज्यों की गुप्त जानकारी रखने वाला, तो इसे हम गुप्तचर कहते हैं। फिर देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाला, तो उसे हम शहीद कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको सही शब्दों को ऐसे लिखना है। अगला प्रश्न है नीचे दिए मुहावरों का वाक्य प्रयोग करना है। जैसे दुनिया उजड़ना, तो इससे हम एक वाक्य बना देंगे कि राजा की मृत्यु पर रानी की दुनिया उजड़ गई। अगला है आग बबूला होना, तो इससे हम लिखेंगे अकबर रानी की वीरता देखकर आग बबूला हो गया था। आगे अब देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 है और इसमें लिखा है नीचे दिए वाक्यों को बॉक्स में से दिए शब्दों से पूर्ण करना है। जैसे वह कक्षा तीसरी में पढ़ती है, उसके भाई का नाम प्रथम है, वे दोनों साथ में स्कूल जाते हैं, उन्होंने मेला देखा, है ना। तो ऐसे हमें सही शब्दों को लिखना है। अगला धारा प्रवाह पठन है और इसे आप पढ़ेंगे। और प्रश्न पहला यहाँ पर पूछा है आपसे कि रानी दुर्गावती ने कितने वर्ष तक शासन किया। तो इसमें हम पढ़े थे कि 16 वर्षों तक। रानी ने शासन व्यवस्था में कैसे सुधार किया। तो नारी सेना बनाई, गुप्तचरों का जाल बिछाया। इस प्रकार से हम लिखेंगे। आगे देखते हैं स्वतंत्र लेखन है। अपने घर के बारे में 3 बातें लिखिए। तो आप अपने घर के बारे में लिख सकते हैं यहाँ 3 बातें। मेरा घर सुंदर है, मेरे घर में 5 कमरे हैं, मेरे घर का आंगन बहुत बड़ा है। इस प्रकार से आप यहाँ लिखेंगे।
आगे अब यहाँ पर दोस्तों स्वतंत्र पठन है और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं चैनल पर लेकर आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ कर के आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जैसे यहाँ है, बीमारियों से कैसे बचा जा सकता है? तो लिखेंगे हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ रखकर हम बीमारियों से बच सकते हैं। और श्रुतलेख यानी शिक्षक जो भी शब्द बोले उसे सुनकर आप लिखेंगे, जैसे कुशलतापूर्वक, गुप्तचरों, है ना, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे। तो ये सप्ताह 22 आपका कंप्लीट हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 23 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक इसे शेयर करें। धन्यवाद।